दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपने दोस्त की बहन के साथ ही फिजिकल रिलेशन बना डालता है और ऐसा उसे उसका दोस्त ही करने को बोलता है। अब आगे की इस कहानी में क्या हुआ ये हम आज की मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आ गया था। मैथ्यू को मूवी देखना काफी पसंद था। मैथ्यू रोड से जा ही रहा था, तभी उसे वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैथ्यू भी उन लोगों में शामिल हो जाता है। वहाँ मैथ्यू की मुलाकात इसाबेला नाम की एक लड़की से होती है। इसाबेला मैथ्यू से पूछती है कि क्या तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड नहीं है। मैथ्यू उसे बताता है कि वो अमेरिका से पेरिस पढ़ाई करने आया है, इसलिए उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ये सुनकर इसाबेला मैथ्यू को अपने भाई से मिलवाती है। इसाबेला के भाई का नाम थियो था। इसके बाद ये लोग वहीं पर बात करने लगते हैं और बाद में ये दोस्त बन जाते हैं। मैथ्यू इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि उसके दो दोस्त बन गए हैं। मैथ्यू घर जाकर अपनी मॉम को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने नए दोस्तों के बारे में बताता है। तभी मैथ्यू को थियो का कॉल आता है। थियो मैथ्यू को आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को मैथ्यू उनके घर जाते हैं। इसाबेला उसे अपने मॉम डैड से मिलवाती है। इसके बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करते टाइम इसाबेला के पिता मैथ्यू को बता रहे होते हैं कि पोएट में इंस्पिरेशन कहाँ से आता है। डिनर करने के बाद इसाबेला के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं रहते थे। वो अपने काम के कारण बाहर रहते थे, लेकिन जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए बैंक का चेक छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो आराम से यहाँ रह सकें। रात में ये तीनों एक जगह बैठे होते हैं, तभी इसाबेला मैथ्यू को किस करके रात को यहीं रुकने के लिए बोलती है, जिससे मैथ्यू वहीं रुक जाता है। रात में जब मैथ्यू उठता है तो वो देखता है कि इसाबेला के रूम में इसाबेला और थियो न्यूड सो रहे थे। ये देखकर मैथ्यू को काफी अजीब लगता है। सुबह इसाबेला मैथ्यू को आइस पर किस करके उसे उठाती है। मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इसाबेला उसे बताती है कि वो थियो को भी ऐसे ही उठाती है। इसाबेला मैथ्यू को बाथरूम ले जाती है। वहाँ थियो न्यूड होकर नहा रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसाबेला और थियो एक साथ पैदा हुए थे, मतलब कि वो दोनों ट्विंस थे। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अलग नहीं समझते थे और एक दूसरे से शर्मा भी नहीं सकते थे। थियो मैथ्यू से बोलता है कि तुम तो अकेले रहते हो ना, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद मैथ्यू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो उनके साथ ही रहने लगता है। एक दिन वो तीनों एक गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में एक आदमी मूवी का डायलॉग बोलेगा और दूसरा आदमी मूवी का नाम बताएगा, और अगर वो मूवी का नाम नहीं बता पाया तो उसे डेयर दिया जाएगा, जिसे उस डेयर को पूरा करना होगा किसी भी हालत में। पहले थियो एक मूवी का सीन करके दिखाता है, लेकिन मैथ्यू और इसाबेला को कुछ भी नहीं समझ आता, जिस पर थियो उन दोनों को डेयर देता है कि उन्हें थियो के सामने ही इंटीमेट होके दिखाना होगा, जिस पर इसाबेला अपने कपड़े उतारने लगती है। ये सब देखकर मैथ्यू बहुत शॉक हो जाता है और वो बाथरूम में चला जाता है। जैसे ही मैथ्यू बाहर आता है उसी टाइम थियो मैथ्यू को पकड़ लेता है और इसाबेला उसके कपड़े खोल देती है, जिसके बाद मैथ्यू और इसाबेला दोनों थियो के सामने इंटीमेट होते हैं। इसाबेला को मैथ्यू के साथ इंटीमेट होने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जिस पर वो दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। मैथ्यू इसाबेला से पूछता है कि वो और थियो एक दूसरे के साथ ऐसे कैसे रहते हैं। इसाबेला मैथ्यू को बताती है कि वो दोनों ट्विंस हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अलग नहीं समझते, लेकिन उनमें कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। मैथ्यू इसाबेला से बोलता है कि अगर इस सब के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो फिर क्या होगा। इसाबेला उसे कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। मैथ्यू और थियो साथ में टब में नहा रहे होते हैं, तभी इसाबेला भी वहाँ आकर उनके साथ ही न्यूड होकर नहाने लगती है। इसाबेला मैथ्यू को बोलती है कि तुम हमसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। इतना बोलकर दोनों मैथ्यू के नीचे के बाल काटने लगते हैं। मैथ्यू को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उनसे बोलता है कि तुम लोग बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते रहते हो। वो इसाबेला से पूछता है कि आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना, तुम बस अपने भाई के बोलने पर ही सब कुछ करती हो। मैथ्यू के ये सब बोलने पर इसाबेला उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसको घर लाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। तभी इसाबेला और मैथ्यू घर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि थियो किसी लड़की के साथ है और उसके रूम में से आ रही आवाजों से इसाबेला परेशान होकर रोने लगती है। रात को थियो मैथ्यू के साथ वाइन पी रहा होता है। वो मैथ्यू से पेरिस में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात करता है। तभी इसाबेला वहाँ आकर दोनों को हॉल में लगे टेंट में ले जाती है। वो मैथ्यू को बताती है कि जब वो दोनों छोटे थे तब वो लोग इस टेंट में न्यूड ही सोते थे। अब तीनों न्यूड होकर टेंट में ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इसाबेला के पेरेंट्स घर आते हैं और तीनों को न्यूड सोते हुए देख लेते हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पर वो उनको नहीं उठाते और चेक पर साइन करके वहाँ रखकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसाबेला उठती है और वहाँ चेक देखती है। उसको पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स घर आए थे और उन्होंने उनको न्यूड सोते हुए देख लिया है। इसाबेला अपने मॉम डैड के लिए गिल्टी फील करने लगती है क्योंकि वो अब अपने मॉम डैड के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वो सुसाइड करने की सोचती है।
लेकिन उनके घर के पास प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जिस वजह से एक पत्थर घर में आ जाता है। थियो और मैथ्यू यहाँ पर उठ जाते हैं और तीनों प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। तभी थियो सबसे आगे जाकर रास्ता रोकने वाले पुलिस वालों पर पत्थर मारने लगता है। इसाबेला भी थियो का साथ देती है, लेकिन मैथ्यू उनको रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते। लेकिन मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस सभी लोगों पर लाठी चार्ज करती है, जिससे सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।